बीजेपी को जिताने के लिए योगी करते धुआंधार प्रचार, फिर भी बीजेपी सांसद के गढ़ में बीजेपी को मिली हार। अपना ही किला नहीं बचा पाए ब्रजभूषण शरण सिंह। घर से महज 5 किलोमीटर दूर बीजेपी को मिली बड़ी हार। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दम पर बीजेपी ने यूपी के नगर निकाय चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की। जो हाल यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी और योगी ने मिलकर विपक्ष का किया था, वही हाल अकेले योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव में विपक्ष का किया है। नगर निगम की 17 सीटों पर तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर लिया। एक भी सीट सपा बसपा और कांग्रेस के खाते में नहीं गई। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि यूपी में कितनी तगड़ी योगी लहर चली है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि योगी की लहर के बावजूद सांसद ब्रजभूषण सिंह के गढ़ में बीजेपी भगवा नहीं लहरा सकी। यहाँ तो एक निर्दलीय उम्मीदवार ने ही बीजेपी की हवा टाइट कर दी, जिसके बाद से ही सवाल उठ रहे हैं, कौन है वो नेता जिसने ब्रजभूषण के गढ़ में बीजेपी को धूल चटा दी। यूपी के जिला गोंडा की कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह देश की राजनीति के साथ साथ खेल की दुनिया में भी एक जाना माना नाम है, क्योंकि बीजेपी सांसद होने के साथ ही वो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी थे। लेकिन उनके खिलाफ आजकल देश में जबरदस्त सियासी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि पिछले कई महीनों से देश के पहलवान उनके खिलाफ यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद ब्रजभूषण की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से पहलवानों के साथ ही बीकेयू नेता राकेश टिकैत भी अब उनके खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। पिछले कुछ महीनों से एक तरफ जहां ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ देश में माहौल बनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इसी बीच यूपी में निकाय चुनाव हुए, जहां बीजेपी ने तो प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह अपने ही गढ़ में बीजेपी को जीत नहीं दिला सके। यहाँ एक निर्दलीय उम्मीदवार ने बीजेपी के साथ साथ सपा के भी छक्के छुड़ा दिए। दरअसल गोंडा की नवाबगंज नगर पालिका सीट जीतने के लिए बीजेपी ने जहां जनार्दन सिंह को उम्मीदवार बनाया था, तो वहीं सपा ने शफीक अहमद को मैदान में उतारा था। लेकिन ये सीट ना तो बीजेपी के हाथ आई और ना ही सपा के खाते में गई। ये सीट कोई और ही ले गया, जिसका नाम है सतेंद्र सिंह, जो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे और भारी वोट के साथ जीत हासिल कर एक बार फिर नवाबगंज नगर पालिका के अध्यक्ष बन गए। निर्दलीय उम्मीदवार सतेंद्र सिंह को 5013 वोट मिले। सपा उम्मीदवार शफीक अहमद को 590 वोट ही मिले। बीजेपी उम्मीदवार जनार्दन सिंह को महज 190 वोट ही मिले। बीजेपी उम्मीदवार को मिले वोट देख लीजिए, बेचारे 200 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए। नवाबगंज नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी का ये हाल तब है जब इसी नगर पालिका से महज 5 किलोमीटर दूर बीजेपी के बड़े नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का घर है। इतना ही नहीं, पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौजूदा बीजेपी विधायक रमापति शास्त्री भी नवाबगंज नगर पालिका में ही रहते हैं, जिनकी बीजेपी के संगठन में अच्छी पैठ मानी जाती है। लेकिन इसके बावजूद तोप समझे जाने वाले नेता अपने ही गढ़ में बीजेपी को नहीं जिता सके। इसलिए बीजेपी को मिली हार के लिए कहीं ना कहीं ब्रजभूषण सिंह को भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वैसे एक बात और आपको बता दें, सतेंद्र सिंह ने नवाबगंज नगर पालिका सीट से भले ही निर्दलीय जीत हासिल की हो, लेकिन ब्रजभूषण सिंह के वो कितने खास माने जाते हैं, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार सतेंद्र सिंह के पोस्टर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे और कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष करण भूषण की तस्वीरें नजर आ रही थी। इतना ही नहीं, सतेंद्र की जीत के बाद करण भूषण उन्हें बधाई देने भी पहुंचे थे। इतना ही नहीं, 9 मई के दिन तो निर्दलीय उम्मीदवार सतेंद्र सिंह ने ब्रजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण को जन्मदिन की बधाई भी दी थी। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि जिस निर्दलीय उम्मीदवार पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह का हाथ हो, भला वहां से उस उम्मीदवार के अलावा कौन जीत सकता था।
कयास तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि नवाबगंज नगर पालिका सीट पर बीजेपी हारी नहीं, उसे हराया गया है।